हाँ चलो बेटा पढ़ते हैं। अच्छा मैंने आपको पिछले दिनों क्या पढ़ाया था बेटा? कल क्या पढ़ाया था? सॉलिड एंगल है ना, एक बहुत ही अजीब सी घटना घटित हुई, खतरनाक वाली। खैर चलो बेटा पढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए सुनिए, आराम से सुनिए। देखो गॉस थ्योरम देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है, कभी जाके सवाल बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हम लोग को इसमें। देखिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम बेटा पहले थ्योरम समझ लेते हैं। सिंपल थ्योरम है। इस थ्योरम में कहा गया कि मान लीजिए चार्जेज है, लेट अस सपोज Q1 Q2 Q3 ऐसे करके चार्जेज है बहुत सारे। ठीक है बेटा, बहुत सारे चार्जेज हैं। ठीक है चलिए भाई, बहुत सारे चार्जेज हैं और गॉस ने ये कहा कि लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। बेटा देखिए बहुत सारे चार्जेज हैं, देख रहे हैं आप सभी लोग? बेटा क्या हुआ? यहाँ बैठ सकते हैं, खाली है। क्या हो जाता है? आओ मिलकर बैठो। हाँ देखिए ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। अब यहाँ पर बेटा मान लो बहुत सारे चार्जेज हैं, मैं इधर बेटा ध्यान से देखो। तो हम लोग ये देख रहे हैं बेटा बहुत सारे चार्जेज और इस पॉइंट पे मुझे ना फील्ड निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ से निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पर गॉस थ्योरम हमने लगाया है। गॉस थ्योरम पहले हम सीख रहे हैं और गॉस थ्योरम बड़ा काम का है बेटा। जब जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कूलम्ब से क्वेश्चन बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन गॉस से क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, तो गॉस ने बताया कि देखो अगर आप इस पॉइंट से फील्ड बताना है तो आप क्या करो, सुनना ध्यान से, आप क्या करो इस पॉइंट से एक सरफेस पास कराओ, यानी एक क्लोज्ड सरफेस बनाओ, एक ऐसा सरफेस जो क्लोज्ड हो और इस पॉइंट से पास करे और इस तरह से वो सिमेट्रिकली हो। यानी बेटा लेट अस सपोज हम एक क्लोज सरफेस ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है और बेटा बोर्ड पे बनाया तो लग रहा होगा सर 2D में एक तो लूप है ये, बट नहीं, दिस इज नॉट अ लूप, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। बहुत क्लियर बात है, ये क्लोज्ड सरफेस है। 3D में बेटा ऐसे बंद है, कंप्लीट ऐसे बंद है, तो दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। आराम से सुनिए, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, ये पूरी तरह से बंद है। इस क्लोज सरफेस के अंदर देखिए Q1 Q3 Q2 Q4 Q5 ये चार्जेज अंदर हैं, रुकिएगा बेटा रुकिए, और Q6 और Q7 ये चार्जेज कहाँ हैं? बाहर हैं, आउटसाइड द सरफेस है। बैठ जाओ कृपया, बैग हटा दो, बैठ जाओ। हाँ सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, छोड़ दो सब व्यर्थ है। अब यहाँ पर बेटा ये जो है इसमें कौन कौन से चार्जेज इनक्लोज है? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, Q6 और Q7 इनक्लोज नहीं है, बाहर है। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो आपने जो क्लोज सरफेस बनाया वो अपनी मर्जी से बनाया। बेटा ये थ्योरम समझाने के लिए मैंने अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि मर्जी चलेगी मेरी, नहीं। ये क्लोज सरफेस बनाते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। ये क्लोज सरफेस बनाते समय में कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप फील्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो अभी मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन देखिएगा एप्लीकेशन में हम ये क्लोज सरफेस जब बनाएंगे तो कुछ शर्तों के साथ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जब मर्जी करे जैसा भी क्लोज सरफेस बना लो, काम हो जाए, नहीं होगा काम। इस क्लोज सरफेस को बनाते समय में ये ध्यान रखना है कि द सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, द सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिसिटी क्या चीज है अभी हम लोग आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर बेटा ये जो है ये क्लोज सरफेस मान लो कि अभी मैंने ऐसा बनाया है ना, और बनाते समय सिमेट्रिसिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अभी देखेंगे हम लोग, बहुत बार बनाएंगे, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब इस पॉइंट पर देखिए गॉसियन सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है, जल्दी बोलो? क्लोज सरफेस होता है जिस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जिस पर हम गॉस थ्योरम क्या करेंगे बेटा? अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए। अब देखिए इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास करेगा, है ना? कुछ फील्ड लाइन अंदर आएगी, कुछ फील्ड लाइन बाहर आएंगी। इस गॉसियन सरफेस से फील्ड लाइन पास करेगा, जानते हो? सुनो पहले, ध्यान सुनो। तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस से बेटा इस सरफेस से फील्ड लाइन पार करेंगी, कुछ जगह अंदर की तरफ कुछ जगह बाहर की तरफ, ऐसे करके फील्ड लाइन पास करेंगी। तो ये थ्योरम बोलता है, बहुत आराम से सुनिएगा, द थ्योरम स्टेट्स दैट बेटा आराम से, द थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज, देखिए द टोटल फ्लक्स passing through the closed surface is enclosed charge upon epsilon naught। रुकना बेटा, इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा बेटा वो इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। रुक जाओ, पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना आप सभी लोगों को आता है ना? अब जैसे देखिए ये कैसा सरफेस है बेटा? 3D। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ बेटा? पिछले दिनों पढ़ाया था ना कि पहले एक छोटा सा एरिया मानेंगे ना? बताया था ना कि इसके सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया मानते हैं। क्या मानते हैं, जल्दी बोलो? हाँ, इसका मान लो एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, ds वेक्टर, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। रुकना बेटा, पहले मेरे स्टेटमेंट्स को सुनो, देखो नहीं, पहले मेरे स्टेटमेंट्स को सुनो। अब बेटा एरिया वेक्टर ये ds वेक्टर है, छोटा सा ये डिस्क जैसा है, प्लेन सरफेस है छोटा सा। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सभी चार्जेज की वजह से, ये इनसाइड और आउटसाइड सभी चार्जेज की वजह से, मतलब यहाँ पर ये जो फील्ड है वो क्या बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ इनसाइड और आउटसाइड। कोई मतलब ही नहीं है कि कौन इनसाइड कौन आउटसाइड, ऐसा मतलब नहीं है। जितने भी चार्जेज हैं सब प्रेजेंट यहाँ पर, सभी की वजह से यहाँ पे नेट फील्ड है। तो सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल फ्लक्स लिखने को, तो आप क्या लिखेंगे? स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स क्या लिखेंगे? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स होगा? और उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? जो पूरे सरफेस पर छोटे छोटे एरिया हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलके बड़ा सरफेस बना है, हर एरिया से फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन पे बेटा ये सर्कल लगा देते हैं, है ना? तो ये मतलब क्लोज, ये जो सर्कल है वो बताता है कि ये आपने क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकाला है। तो यहाँ पर बेटा इज इक्वल टू होता है इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए ये जो होता है बेटा ये गॉस थ्योरम है। आराम से सुनिए पहले, दिस इज द गॉस थ्योरम। आप इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड, यहाँ पर हमने बेटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड किया है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। ये देखिए सर्कल का साइन दिया है, ताकि क्योंकि सरफेस क्लोज है इसलिए सर्कल का साइन दिया है। मतलब हमने क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करा है। स्टेटमेंट पे गौर करो, हमने क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करा है एंड दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। पहुंचो। हाँ है कौन? ये कौन? E वेक्टर। हाँ क्यों नहीं हो सकता? पैरेलल हो सकता है। इधर तो ऐसे मान लिया इसी डायरेक्शन में। कूल डाउन प्लीज, कूल डाउन, कूल डाउन। शेप आराम से। पेन दे दीजिए भाई, पेन दे दीजिए भाई, पेन दीजिए आराम से। पेन है क्या? एक्स्ट्रा पेन दीदी लोग, भाई लोग। मिल गया, मिल गया आपसे। बेटा आराम से। ठीक है ना? मनोज कुमार से
मुस्कुरा रहे हो क्या? बेचे कपड़े खरीद लाया? चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, ये आ गया हाँ बेटा सुनिए बेटा, ये बहुत ही सिंपल है, गॉस थ्योरम बहुत ही आसान है ना? गॉस थ्योरम बहुत ही आसान है। बेटा दूं ये कुछ बीच बीच में गायब हो जा रहा है, तो बोल क्या बोल क्या? अच्छा चलो बोलो भैया बैठे बेटा, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। हाँ भाई आराम से देखिए, सुनिए बेटा, बेटा प्लीज हाँ ठीक से सुनोगे तो सुनाई भी देगा। आराम से अब आ रही है और नहीं सुनाई दिया? आराम से आराम से बेटा, धैर्य बना के रखो, आराम से। पहले तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में आ जाओ। पिन ड्रॉप बोलते हैं, पिन ड्रॉप नहीं बोलते हैं, पिन ड्रॉप। बहुत बढ़िया बेटा, हमारे यहाँ कुछ लोग नागराज घुसाए नागराज की तरह कर रहे हैं। अच्छा लगता है, सुबह सुबह खूब प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस आराम से रियाज करके आता है। देखिए खैर आप सुनिए ध्यान से प्लीज। अच्छा बेटा, ये जो है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या बेटा? q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा इसमें बेटा ई वेक्टर बोलो क्या है? व्हाट इज ई वेक्टर? इस एक्सप्रेशन में ई वेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आराम से सुनते रहना बेटा। ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। अच्छा आराम से सुनते रहना, आराम से। इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस की वजह से फील्ड है। रुको, हाथ रोको पहले और सीखो पहले ध्यान से, फिर सुनना बेटा। ये ई वेक्टर तो समझ में आ गया, ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। क्यू इनक्लोज का मतलब बहुत साफ है, क्यू इनक्लोज का मतलब है इनक्लोज्ड चार्ज है। और यहाँ पर इस डायग्राम में इनक्लोज्ड चार्ज कितना बेटा जल्दी बताइए? तो इनक्लोज चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इनको ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 आर द इनक्लोज चार्जेस। बोलो क्लियर हो गया? इनको आज जैसे मान लो मैं बोलूँ एक सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है जिस पर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। मान लीजिए -2 कूलम है और +1 कूलम है। बताइए इनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो इनको ऐड करेंगे, -2 + 1 कितना होगा? -1। और बोलेंगे सर इनक्लोज चार्ज विल बी -1। क्लियर? फिर सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखो, गॉस थ्योरम ये कहते हैं, रुके इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स का मतलब जैसे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस, ओवर द
इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल फ्लक्स बोलते हैं, पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन, जिसे मैं फाई टोटल से रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे, फाई चरणों में टी, फाई ऐसे लिख देता हूं ऐसे, या फिर फाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये लगेगा एक जैसा है लेकिन ये इंटीग्रेशन पे सर्कल लगाया गया है, और ये फाई है बेटा, है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना मेरे लिखने में। तो ये टोटल फ्लक्स है। आप ये देख रहे हैं बेटा कि इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है नहीं सर, ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी पर होता है ना, मतलब डिपेंड्स अपॉन द इनक्लोज चार्ज ओनली। यानी देखिए फील्ड जो होता है वो ड्यू टू बोथ इनसाइड और आउटसाइड पे डिपेंड करता है बेटा, लेकिन जो टोटल फ्लक्स होता है वो केवल और केवल इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है कि अंदर कितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर कोई गॉसियन सरफेस है अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो द टोटल फ्लक्स विल बी जीरो, यानी टोटल फ्लक्स जो होता है वो इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है, जबकि फील्ड जो होता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है। पहुंचो आराम से। कंट्रोल कंट्रोल इधर बिठा दूं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, हालांकि ये बहुत आसान सा चैप्टर है। देखिए सभी लोग प्लीज, देखिए सभी लोग, अगर मैं आपसे कहूं ये गॉसियन सरफेस है, देखना बेटा दिस इज अ गॉसियन सरफेस, अभी मैं गॉसियन सरफेस ऐसे बना भी रहा हूं, लेकिन आगे हम बनाएंगे तो बहुत सोच समझ के बनाएंगे, बस आपको ये थ्योरम को क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूं। ये गॉसियन सरफेस है बेटा। चलिए एक बात बताइए, अंदर चार्ज है Q और बाहर चार्ज है कैपिटल Q, बताइए इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना लिखोगे, जल्दी बताओ। स्मॉल q और कैपिटल Q ऐड करोगे? नहीं, क्या लिखोगे? स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि अगर गॉसियन सरफेस के किसी एलिमेंट्री एरिया से अगर मैं फ्लक्स निकालने के लिए स्मॉल एलिमेंट मानता हूं और ऐसे ई वेक्टर मानता हूं बेटा, तो इसमें जो ई वेक्टर यानी टोटल फ्लक्स में जो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखता हूं, उसमें बताओ ये जो ई वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? दोनों चार्ज की वजह से होगा, दोनों चार्ज की वजह से होगा। यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है ना, घबराना नहीं है। अच्छा फिर सुनिए, ध्यान से सुनते जाइए, इसको लिखे जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते चलो। आराम से। अगर ये गॉसियन सरफेस है, मैं बोलूं कि एक डाइपोल इसके अंदर इंक्लोज्ड है -q + q, बताइए गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा? कितना होगा? अगर डाइपोल है तो टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल तो जीरो हो जाएगा ना, यानी हम गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या बोलेंगे? जीरो। लिखिए लिखिए, फिर सुनो बेटा, देखो ध्यान से, इधर देखो, हाँ भाई। अच्छा बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये गॉसियन सरफेस है, रुको रुको ध्यान दो, ये गॉसियन सरफेस है, ये लेटर सपोज एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाया,
दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। और बेटा मैंने बाहर चार्ज रखा Q और अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर इस गॉसियन सरफेस से अगर मुझे फ्लक्स देखना है, टोटल फ्लक्स, इधर ध्यान दो सब लोग, मुंडी पर करो, ये गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स देखना है, तो बोलेंगे सर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज बाहर है लेकिन अंदर तो नहीं है ना, तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो अंदर पे जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो द टोटल फ्लक्स विल बी 0, यानी अंदर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन स्टेटमेंट सुनो, अगर बोलेगा टोटल फ्लक्स 0 तो बोलेंगे यस, लेकिन बेटा अगर किसी पोर्शन से फ्लक्स बोलेगा, लेट अस सपोज दिस इज अ पोर्शन, इससे भी फ्लक्स 0 होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं, इससे फ्लक्स 0 नहीं होगा, इससे फ्लक्स होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। हम बोलेंगे टोटल विल बी 0, लेकिन किसी पोर्शन से क्या फ्लक्स 0 है, तो बोलेंगे ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। भाई अगर बाहर चार्ज है और उस चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पर है, एरिया वेक्टर के साथ किसी एंगल पर है, तो देयर मे बी द फ्लक्स। हम बोलते हैं, देखिए बिल्कुल सेंस को पकड़िए, आप जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये व्यू समझिए, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, इस नजरिए को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। एक चार्ज को लाइक अ बल्ब की तरह ट्रीट करो, लाइक अ बल्ब, जैसे बल्ब से लाइट रेज निकलती हैं उसी तरह चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, जैसे लाइट वाली लाइन निकलती, रेज निकलती, उसी तरह इलेक्ट्रिक रेज निकलती है, ऐसा सोच के चलो, इलेक्ट्रिक रेज निकलती है ऐसे, इलेक्ट्रिक रेज ऐसे निकल रही है, दैट इज लाइट रेज ऐसे निकलती है, लाइक इलेक्ट्रिक रेज निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स 0 है। इट मींस हम बोलेंगे देखिए लाइंस ऐसे निकल रही है, ये इधर वाला जो एक्सपोज्ड है, इधर वाला उससे कट करके अंदर जाएगा, फील्ड लाइंस यानी लाइट रेज अंदर जाएंगी, इलेक्ट्रिक रेज अंदर जाएंगी, और फिर इलेक्ट्रिक रेज इस तरफ से बाहर निकलेगा। तो हम बोलेंगे अगर कोई चार्ज अंदर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं, जितना फ्लक्स नेगेटिव में होगा उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव में होगा, और टोटल जो होगा वो 0 आ जाएगा। ये हमारे बोलने का, हमारे सोचने का तरीका होगा। हम बोलेंगे एक चार्ज को लाइक अ बल्ब मानेंगे, लाइट रेज की तरह मानेंगे, इलेक्ट्रिक रेज ऐसे निकल रही है बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक रेज ऐसे निकल रही है, और ये इलेक्ट्रिक रेज यहाँ पर देखिए इधर वाले पोर्शन में अंदर की तरफ जा रही है। और पिछले दिनों मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर बॉडी के किसी सरफेस से फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है तो फ्लक्स क्या लेंगे, नेगेटिव, और बॉडी के किसी पोर्शन से फ्लक्स बाहर निकल रही है तो क्या लेंगे, प्लस में। आप बोलेंगे अरे 0 है, इसका मतलब ये होगा जितना नेगेटिव में फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव में फ्लक्स होगा, इसलिए टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है। अब मैं अगर छोटी सी बात कहूं कि यार बेटा यहाँ पर क्या फ्लक्स 0 है, तो आप बोलेंगे नहीं सर फ्लक्स 0 कहां, बल्कि आप फील्ड लाइन अंदर जा रही है, सर फ्लक्स नेगेटिव है यार। क्या यहाँ पे फ्लक्स 0 है क्या, नहीं सर यहाँ पे फ्लक्स जो है ना वो बाहर निकल रही है, देखो इतना पोर्शन से फ्लक्स बाहर निकल रही है, सर पॉजिटिव होगा फ्लक्स। तो इसलिए टोटल फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उसके किसी भी हिस्से से भी फ्लक्स 0 होगा। हम बोलेंगे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हो सकता बाहर चार्ज ही ना हो सकता बाहर चार्ज ही ना हो, यहाँ भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया, बाहर भी चार्ज नहीं है, अगर बाहर ये चार्ज हटा दे तो बोलेंगे हर छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स 0 रहेगा, क्योंकि कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट रेज ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक रेज ही नहीं है, कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो हर छोटे एरिया से फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 है तो किसी उसके स्मॉल पोर्शन से, उसके किसी हिस्से से फ्लक्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट उसका टोटल जोड़ोगे तो 0 आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूं टोटल फ्लक्स 0 है तो आप बोलेंगे फ्लक्स थ्रू एनी पोर्शन में और मे नॉट बी 0, फ्लक्स थ्रू एनी पोर्शन में और मे नॉट बी 0, में और मे नॉट बी 0। क्लियर? लिखो लिखो।
मिटा दिया जाए। इधर साइड मिटा दो बेटा। बेटा आराम से सुनिएगा। लिख पड़े। अब सुनिए, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। देखिए यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनना। अच्छा बेटा, अगर मैं कहूं कि ये गॉसियन सरफेस है, ये क्या है बेटा? हाँ, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। रुकना, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अब बेटा मैं आपसे कहूं कि इसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में रख दिया। कैसा फील्ड है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में रख दिया। अंदर कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है, कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है। क्या आप बहुत अच्छे से बोलेंगे सर द टोटल फ्लक्स विल बी जीरो? टोटल फ्लक्स विल बी जीरो? अरे अंदर चार्ज ही नहीं तो फ्लक्स जीरो होगा। क्या रीजन देंगे? कंक्लूजन ये करेंगे कि सर जितना नेगेटिव में फ्लक्स होगा उतना ही। अच्छा, अगर आपको बोले कि सर ये गॉसियन सरफेस ना किसी यूनिफॉर्म फील्ड में बना दो, मान लो कि गॉसियन सरफेस किसी यूनिफॉर्म फील्ड में है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब ऐसे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है और कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? द टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। क्या किसी पोर्शन से फ्लक्स मिलेगा? मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। जैसे यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पोर्शन होगा तो एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, 90 डिग्री फ्लक्स जीरो। यहाँ पे मानोगे तो एरिया वेक्टर के साथ फील्ड कुछ एंगल बनाएगा, मिल जाएगा। इधर भी मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे किसी एनी वन ऑफ द पोर्शन से फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा फिर सुनो सुनो सुनो, पहले सुनते रहो, एक काम की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा सुनो, अगर मैं आपसे कहूं, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि ये जो है एक हेमीस्फीयर है, ये एक हेमीस्फीयर है, सुनिएगा ध्यान से, ये एक हेमीस्फीयर है और इसे मैंने देखा कि इस हेमीस्फीयर का रेडियस r है और इसे मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। अब फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे रख दिया, अब फील्ड ऐसे जा रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड बेटा, फील्ड एवरीवेयर सेम। बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करो, प्लीज सुनो। यूनिफॉर्म फील्ड में इसे मैंने रख दिया और इसके अंदर कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है और हमसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बोला, फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, पहले यहां तक लिखिए फिर बात करते हैं। पहले यहां तक लिखिए। आराम से आराम से आराम से बेटा। देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बात करने लगा है। अच्छा आंसर बता रही थी, क्या है आंसर? जल्दी आराम से। अब किन का पहले लिख लो, मैं बात करूंगा। सॉरी लिख ले। शांति कृपया। अगर
कुछ भी रायता फैला तो कसम उड़ान चलने की। आराम से आराम से आराम से। हाँ बेटा ठीक है, तो लेट गया, सो गया बेटा, लिखते लिखते सो गए ना यार। बिठा दे बेटा। देखिए हाँ भाई सुनिए प्लीज। अच्छा बेटा यहाँ पर ये हेमिस्फेयर है और ये इनक्लोज चार्ज इसमें 0 है। और बेटा ये जो हेमिस्फेयर है, अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना है इसके कर्व सरफेस से। आप अपने दिमाग की मैपिंग बनाओ, सुनो पहले ध्यान से। फ्लक्स जो होता है बेटा वो दो तरीके से निकलेगा, या तो फ्लक्स निकलेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इंटीग्रेशन वाले मेथड से, या फिर निकलेगा इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट वाले मेथड से। अब हम इनमें से दो तरीके में कौन सा तरीका लगाएं? रुको पहले, अगर मुझे ये वाला तरीका लगाना है, ये कर्व सरफेस है बेटा, प्लेन सरफेस नहीं है कि डायरेक्ट मैं E वेक्टर डॉट s वेक्टर कर दूं, ये 3D में है, तो मुझे स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा। और स्मॉल एलिमेंट मानते ही आपको लग रहा है अब रहने दो यार, क्या होगा क्या एलिमेंट मानते ही बस हो गया, अब छोड़ दो, ठीक है, जो आंसर वही डायरेक्ट टिकटॉक नहीं करना मुझे। एक तो बेटा एलिमेंट मानोगे तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कुछ होगा। अच्छा वो वेरिएबल है, यहाँ मानोगे तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो टिपिकल हो जाएगा, वो ज्यादा खराब हो जाएगा, मामला लफड़ा पड़ जाएगा। तो हम उधर से नहीं बनाएंगे, तो मेरा ये इरादा तो नहीं है, इधर से हम नहीं बनाएंगे, नहीं पाए इधर से चलेंगे तो रायता फैल रहा है। अब ये वाला मेथड गॉस थ्योरम वाला मेथड, रुको बात नहीं करो, अरे बात नहीं करो चाचा, बात नहीं। अब गॉस थ्योरम वाला मेथड, तो गॉस थ्योरम में तो सबसे पहले गॉस थ्योरम ये बोलता है कि भैया थ्योरम तो तभी अप्लाइड होगा जब सरफेस क्लोज्ड होगा। गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। इफ द सरफेस इज नॉट क्लोज्ड देन गॉस थ्योरम विल नॉट बी वैलिड। ये शर्त है गॉस थ्योरम के साथ। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। अब ये हेमिस्फीयर है, चलो भाई इधर से तो बंद है, एक काम करके इधर से ढक्कन लगा देते हैं और पूरी तरह से बंद हो गया। मान लेते इधर से ढक्कन लगा के बंद कर दिए, चलो भाई पूरी तरह से बंद हो गया, अब तो ठीक है ना, बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। अब हम इसे गॉसियन सरफेस बोलेंगे और अब बोलेंगे हाँ भाई गॉसियन सरफेस है ये, अब गॉस थ्योरम वैलिड है। अब हम ये देखेंगे कि भाई इनक्लोज चार्ज तो है नहीं, इनक्लोज चार्ज कितना बेटा 0, तो बोलेंगे अरे इनक्लोज चार्ज 0 तो टोटल फ्लक्स विल बी 0, क्यों भाई होगा ना। और जैसे ही इनक्लोज चार्ज 0 होता है फ्लक्स 0 होगा, तो क्या बोलते हैं जितना इनवर्ट फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ट फ्लक्स होगा, जितना फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स, जितना फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स। तो सोच के देखो, इस डिस्क से जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही इस कर्व सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा, अरे निकलेगा। एक काम करते हैं, डिस्क तो प्लेन सरफेस है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है, सरफेस भी प्लेन है, कितना बढ़िया है, इस डिस्क से फ्लक्स निकाल लेते हैं, उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। या यूं समझो टोटल फ्लक्स 0 है, तो हम बोलेंगे सर टोटल फ्लक्स 0 मतलब प्लेन सरफेस से फ्लक्स और कर्व सरफेस से फ्लक्स टोटल जोड़ोगे तो 0 आएगा। ये प्लेन सरफेस है और ये कर्व है, टोटल जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मुझे किससे निकालना है सर, कर्व सरफेस से, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स माइनस ऑफ द प्लेन सरफेस से फ्लक्स। और प्लेन सरफेस से फ्लक्स बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और प्लेन सरफेस का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर E होगा। और क्योंकि अंदर जा रहा है तो क्या माइनस लगाएंगे, बताया था अगर किसी सरफेस से फ्लक्स अंदर एंटर करे बॉडी के अंदर तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस 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 कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा पाई आर स्क्वायर E प्लस के साथ। और वैसे भी इतना कॉले खोपड़ी लगाओ सर, इससे फ्लक्स कितना होगा E × A, परपेंडिकुलर है तो E × A, अंदर जा रहा माइनस में,
ई इंटू पाई आर स्क्वायर, उतना ही प्लस इसके साथ होगा प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना लिखना भी नहीं था, मुक्ति लगाते तुरंत बोलते सर इस कर्व सरफेस से फ्लक्स होगा पाई आर स्क्वायर ई। बेटा बात नहीं करो प्लीज, लिख लो आराम से मिट जा। आराम से मत लगा बेटा, उल्टी मत लगा, हाँ चिपका दे आराम से। सेंजन के डाउट्स? हाँ तुम्हें कोई पूछना था? मिटा दे। हाँ भाई चलो ध्यान दो प्यारे लोग, प्यारे ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, इधर इधर मैं इधर, अरे भाई अरे अच्छा चलो इस सवाल का जवाब देना तो जरा, तुम लोग क्या जवाब दोगे मैं देखना चाहता हूं। ये हेमिस्फीयर है, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, कोई चार्ज इनक्लोज। अब बताओ कर्व सरफेस से फ्लक्स रेडियस आर बेटा जीरो होगा, हाँ वो तो टोटल जीरो होगा क्योंकि इनक्लोज चार्ज जीरो मैंने बोल दिया। कर्व सरफेस से फ्लक्स, अच्छा कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, अच्छा इससे तो जीरो होना ही है क्योंकि तो पैरेलल चल रहा है, और कर्व सरफेस में जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। अरे वाह, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, टोटल भी जीरो और कर्व सरफेस से फ्लक्स भी जीरो। बोलो क्लियर? अच्छा सुनिए एक मिनट, एक एक यहाँ बेटा तीन सरफेस है, चलो S1 से फ्लक्स बताओ पहले, S1 से टोटल फ्लक्स बताओ, जल्दी बताओ। अरे S1 से टोटल फ्लक्स, S1 ये है, अच्छा S1 तो पूरा ही गिर रहा है ना, 1 -2 कितना, -1 और 3, तब -1 और 4 3 और 3 6 S2 जल्दी बताओ, S2 में -2 3 -2 4 प्लस, अच्छा S2 ये इसके अंदर -2 और 4 है तो 2/ε0, और S3 से जरा जल्दी जल्दी है S3, अच्छा S3 ये -2 +3 नहीं केवल -2 -2/ε0, क्लियर? पहुंचो इधर बिठाओ, हाँ ये तो बेटा प्लीज, बेटा प्लीज
हाँ बहुत अच्छा, कर लो काम, कर लो कर लो। इट्स अ पार्क, इट्स अ पार्क, गार्डन है, पार्क है भाई, बात कर लो आराम से। दीदी सो गई? ये तो अच्छा है, सुबह सुबह उठो, नहा धोआ के नाश्ता पानी करके आओ, मम्मी को बोलो बाय, भाई आके सो गए। बड़ा सही है हिसाब किताब। हाँ भाई डन, चलो ध्यान से देखो। हाँ भाई कृपया ध्यान से, हाँ भाई कृपया, हाँ सुनो चाचा, अरे हाँ भाई अब एक बात सुनिए बेटा, ध्यान से ध्यान से। यहाँ पर बेटा हमने फ्लक्स के बारे में आइडिया लिया। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर कोई चार्ज Q है, रुको रुको, मैंने आपको ये बताया अगर कोई चार्ज Q है, जैसे +Q चार्ज है, तो ये लाइट बल्ब काम करेगा बेटा? मैंने बताया? अरे बताया नहीं बताया? लाइट बल्ब काम करेगा। क्या इससे फील्ड लाइंस निकलेगी? निकलेगी ना। अगर मान लो कभी ये सवाल पूछ जाए, बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से, ये चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस निकलेगी। अगर हमसे पूछ जाए कि हाउ मेनी लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज, कितनी लाइंस निकल रही हैं? एक मिनट रुक जाओ बेटा, बात नहीं करो, मैं बार बार बोलता हूं बात नहीं करो ना। इलेक्ट्रिक रेस, लाइट रेस जैसे इलेक्ट्रिक रेस समझो। हाउ मेनी रेस एमिटिंग फ्रॉम दिस +Q चार्ज? तो देखो बेटा रुक जा, हम क्या सोचेंगे, बोले कि सर एक काम करो, एक गॉसियन सरफेस सपोज करो, क्लोज सरफेस, इसको बंद कर दो चार्ज, इस सरफेस के अंदर ये चार्ज बंद है। सर जितनी लाइट रेंज निकलेगी उतनी ही लाइट रेंज का सरफेस को काटेगी। अगर मैं बोलूं 1000 लाइन निकल रही तो 1000 लाइन इस सरफेस को काटेगी, तो भाई काटेंगे कि नहीं काटेंगे? अरे जितना निकलेगा उतना ही काटेगा। और जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करता है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग टू द सरफेस परपेंडिकुलरली। अरे ये ना होता है, यानी जितनी फील्ड लाइंस यहां निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस काटेंगे, और जितनी फील्ड लाइंस काटेंगे उसे बोलेंगे फ्लक्स। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि इस चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो Q/ε0 के बराबर होगी। जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से मिलेगा। आप गॉसियन सरफेस और बड़ा कर दो, फ्लक्स में चेंज नहीं होने वाला। और बड़ा कर दो, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स इनक्लोज चार्ज वही है। अब ये छोटा मानो बड़ा मानो, भाई 1000 लाइन निकली, 1000 लाइन इससे पास करेंगी, फिर उसके बाद और बड़ा सा ले लो, उससे भी 1000 लाइन निकलेंगी, उससे भी 1000 लाइन पास करेंगी, तो फ्लक्स विल बी सेम। इसका मतलब यहीं से 1000 लाइन निकल रही, तभी इससे भी 1000, इससे भी 1000, और बड़ा बड़ा सरफेस मान लो तब भी 1000। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कभी भी चार्ज कोई Q दे दे, और अगर मेरे से जरूरत पड़ जाए कि हाउ मेनी फील्ड लाइंस एमिटिंग फ्रॉम दिस चार्ज, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिटिंग फ्रॉम दिस चार्ज, number of field lines emitting from the charge, emitting from the charge is Q/ε0। बस ये ε0 ऐसा यूनिट में होगा, किसमें होगा बेटा? सीजीएस यूनिट में वैल्यू नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? ऐसा यूनिट में लिखेंगे। रुक जाओ पहले, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अब सुनो ध्यान से, चलो बेटा अगर मैं बोलूं कि 2 कूलम का चार्ज है, कितनी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, कितनी इलेक्ट्रिक रेज निकलेंगी, तो क्या सॉल्व करेंगे? बोलेंगे फ्लक्स सॉल्व कर एक तरह से Q/ε0, तो 2/ε0, और मेरे को ε0 की वैल्यू सीजीएस में रखनी है कि एसआई में? एसआई में। तो एक काम करते हैं, 4 पाई नीचे और 4 पाई ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 पाई, और 1/4/ε0 क्या 9 × 10 पर 9 होता है। अरे बताओ, 9 × 72, 72 पाई × 10⁹ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिटिंग फ्रॉम दिस चार्ज। बोलो क्लियर? अरे आया, पहुंचो। कैसे प्रश्न पूछ रही है सोनी दीदी, तुम सेजन
क्या हो गया? ओ, आराम से। हो गया? बिठाया जाए? हाँ भाई, बिठाते हैं। चलो ध्यान से सुनो। हाँ वो बेचारा सो गया। सो जाओ बेटा, सो जाओ। बढ़िया तकिया बनाए हो तुम, बढ़िया तकिया बनाए हो तुम, तब बढ़िया से सो जाओ पराठे मार के। अब मगर देखिए, आप के भी बैठ गया। चलिए आराम से, इधर देखो, इधर देखे, इधर देखे जरा। अच्छा बेटा एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, और बेटा इस क्यूब में, बिल्कुल आराम से सुनना, इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है, ये सेंटर पे रखा है। अब आपको देखने में लगता है अरे ये चार्ज नहीं, एक बल्ब है। अरे ये चार्ज नहीं, क्या है, एक इससे इलेक्ट्रिक रेज निकल रही है। अच्छा बेटा बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक रेज क्या इस क्यूब के 6 फेसेस को काट के बाहर निकलेंगी? अच्छा केवल ये एक चार्ज, और कोई दूसरा आसपास चार्ज नहीं है, ना बाहर ना अंदर, केवल सिंगल चार्ज। और ये चार्ज कहां पर रखा है? सेंटर पे। अगर मेरे से पूछा जाए बताओ भैया क्यूब के टोटल 6 फेसेस से टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप क्या आंसर देंगे? क्यूब सर। अगर पूछा जाए कि यदि छोड़ो एक फेस से फ्लक्स बताओ, ओनली वन फेस से फ्लक्स, तो हम बोलेंगे क्योंकि चार्ज सेंटर पर है। इस कमरे में 6 दीवार है, 4 ये ऊपर नीचे 6 दीवार है ना। तो यहाँ पर बेटा किसी एक फेस से फ्लक्स, तो बोलेंगे ये जो फेस है इसके रिस्पेक्ट में जितना चार्ज यहाँ पर है, इस फेस से भी चार्ज की पोजीशन वही है, चार्ज की पोजीशन इसी में सिमेट्रिकली है, यानी हर फेस से इक्वल फ्लक्स होगा और उसका टोटल क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा। एक फेस से फ्लक्स पूछेगा तो क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। भाई 6 लोग हैं, 6 इक्वल पार्ट में टोटल फ्लक्स मिल रहा है। अरे इससे जितना फ्लक्स होता है, इससे होता है, इससे होता है, इससे, उसका टोटल क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 6 का डिवाइड करो तब ना एक फेस से फ्लक्स मिलेगा। रुको रुको, अगर मैं आपसे कहता कि ये क्यूब है, रुक जाओ, अगर मान लो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये क्यूब है और चार्ज सेंटर पर नहीं है, चार्ज किसी एक फेस के ज्यादा करीब है, यहाँ चार्ज क्या सेंटर पर है? नहीं। अब मैं आपसे बोलूं चलो भाई टोटल फ्लक्स बताओ, तो आप बोलेंगे टोटल फ्लक्स तो वही है गॉसियन सरफेस के अंदर क्यूब। देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यूब कहां पर है उससे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, कहीं भी हो बस अंदर होना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या यहाँ किसी एक फेस से फ्लक्स सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। हम बोले सर ये जो बल्ब है ना बीच में नहीं है, किसी के पास है, यहाँ पर ज्यादा रोशनी गिरेगी, ज्यादा लाइन निकलेगी यहाँ पर, इससे फ्लक्स अलग, इससे अलग, इससे अलग, इसलिए यहाँ पर हम किसी एक फेस से फ्लक्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बोलो क्लियर? पहुंचो। निकलेगी ना, लेकिन सिमेट्रिकली नहीं निकलेगी ना, इस पर ज्यादा रोशनी गिरेगी, लाइट रेज इलेक्ट्रिक रेज इससे ज्यादा पास करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं ना होगी, एक फेस से फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे।
इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। नहीं आया सृजन? हाँ भैया शांति। बिठाया जाए। आराम से फिर पे आप रेत के भी इतना मारना चाटा खींच के वहां बैठा था, बीमार से आया, बात करने आ गया। आराम से देख, तेरा छोटा भाई देख रहा है तेरा बड़ा भैया क्या कर रहा है। आराम से बिठा दो बेटा। चलो सुनो ध्यान से, देखो देखो बेटा देखो। ओहो अरे तुम लोग अपना नाम कर, अरे भाई, अरे दीदी, अरे चुप करो, चुप करो, शांत। आगे वाले मेज पर बैठे हो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ तुम शांत बैठा रहो तुम लोग को। ध्यान से सुनो। हाँ सही है भाई, ठीक है। दो बातें करते रहते हैं, दोनों फ्रेंड बातें ही करते रहते हैं। चलो भाई ध्यान देखना। हाँ मान लो बेटा ये एक स्क्वायर प्लेट है। क्या है बेटा? हाँ अभी तो बहुत टाइम है, देखो बेचारा लोग अपना जा रहा खाने में की क्या है। लाइन तो सीधी रखेगा, लौटने वाला लाइन देखना, सब बाहर टहलते नजर आ। देखिए स्क्वायर प्लेट, चाचा सुनना, ये स्क्वायर प्लेट है बेटा, इसका साइड ए है और यहाँ पर चार्ज Q है और ये सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर है। अगर मुझसे कहे कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इससे जो फ्लक्स निकालेंगे E.ds से निकालने में बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और शायद आप कर भी नहीं पाएंगे। अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम से बनाना चाहेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम वैलिड ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। सरफेस शुड बी, अरे सरफेस शुड बी, अगर सरफेस ओपन है तो क्या लगेगा गॉस थ्योरम? नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, इमेजिन करेंगे, इसे बंद करने की चेष्टा करेंगे। क्या करेंगे? चेष्टा। एक स्क्वायर प्लेट इधर बनाएंगे, मान लिया। एक स्क्वायर प्लेट इधर बनाएंगे, मान लिया। एक स्क्वायर प्लेट इधर बनाएंगे, मान लिया। एक स्क्वायर प्लेट इधर, 4 दीवार बना दिया, ऊपर छत भी डाल दिया। आराम से हो गया, हो गया, ध्यान दे ले। अब बेटा ये चार्ज कहां पर पड़ेगा? ठीक सेंटर पे आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि a/2 है, अगर ये a है तो ठीक सेंटर पे आएगा। और देखिए आपको ऐसा प्रश्न कभी नहीं मिलेगा कि स्क्वायर प्लेट है, साइड a है और आपको जो चार्ज देगा वो a/3 पर देगा ना, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि चार्ज जब सेंटर पर होगा तभी 6 फेसेस से इक्वली फ्लक्स जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अब यहाँ पर टोटल फ्लक्स को हम जानते हैं Q/ε0 और गिवन स्क्वायर प्लेट से, गिवन प्लेट से फ्लक्स तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन a/3 पर रहेगा ना तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं होगा, तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में? फिर सुनो, रुको रुको रुको, सुनो सुनो, मुंडी पर करो, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। देखो बेटा सुनो, पहले ये क्यूब है बेटा, दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। बहुत बढ़िया, जो सुनो बहुत बढ़िया। हाँ अब बेटा मैं आपसे कहूं कि चार्ज जो है वो यहां पर है, किसी एक फेस के सेंटर पर है। ये चार्ज बेटा फेस के सेंटर पर है, तो आप इस क्यूब से टोटल फ्लक्स Q/ε0 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनक्लोज नहीं रहा। ये दीवार के सेंटर पर है, इनक्लोज नहीं रहा, ये तो बाहर से दिख रहा है, कहां बंद है? बंद जो होगा वो तो अंदर होना चाहिए था। यहां पर बेटा आप क्या करेंगे, बोल रहा है मुझसे कि इस क्यूब से फ्लक्स बताओ। क्या इस क्यूब से फ्लक्स Q/ε0 होगा? नहीं होगा। हाँ अगर ये चार्ज जरा सा भी अंदर होता है तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 बोल देते कि सर इस क्यूब से ना टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो सेंटर पर है, फेस के एक सेंटर पर है, इस क्यूब से फ्लक्स आप Q/ε0 नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा,
गॉसियन सरफेस के लिए अनदर क्यूब बनाएंगे ऐसा ही, जैसा ये क्यूब है वैसा ही क्यूब यहाँ बनाएंगे, इमेजिन करेंगे ऐसा ही क्यूब। ये देखिए मैंने क्यूब बनाया, ये पूरा मिलाकर एक गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसको नहीं बोलेंगे जो मैंने इमेजिन करा क्यूब, मैं पूरे को बोलूंगा। पूरा ये बंद है कंप्लीट, इधर से पीछे से छत, फ्लोर, दीवार, अब ये पूरा गॉसियन सरफेस है। और चार्ट बिल्कुल इस गॉसियन सरफेस का आधा हिस्सा ये है और इसी गॉसियन सरफेस का आधा हिस्सा ये है। जैसा ये है वैसा ये है। और अब हम बोलेंगे इससे जो इलेक्ट्रिक रेज निकलेंगी वो इलेक्ट्रिक रेज, सुनिएगा ध्यान से, वो इलेक्ट्रिक रेज बेटा जितना फ्लक्स इससे पास करे उतना ही फ्लक्स इससे पास करे, बिल्कुल सिमेट्रिक है बिल्कुल। पहले तो मैं जानता हूं कि जो टोटल फ्लक्स होगा Q by एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q by एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कि आधा इधर से पास करेगा आधा इधर से। मुझे इस क्यूब से पूछा फ्लक्स, तो मैं बोलूंगा दिए हुए क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो Q by 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आई बात समझ में? देखो देखो, हाँ 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 हाँ, A by 2 लिखा है, चार्ट के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर है और किसी एक स्पेस से फ्लक्स निकालना है। कितने फेसेस इस क्यूब में? 2, 6 फेसेस है और टोटल है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 से कितना होगा? इसे डिवाइड करें, A by 2 का मतलब ये सेंटर पे आ गया, बस इतना ही मतलब होता है। मनोज चल दिया? आराम से आराम से। ये भी बहुत सीधा बच्चा है, हंसते से तेरा किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना उसका। हाँ, तेरे को उठा करके और इतना ऊपर फेंकेगा ना कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, याद रखना। लिख लिया बेटा? मिटाए। ओहो, अरे मैं मतलब मेरी आदत है यार, जाओ बातें नहीं करो। ये कौन सी दीदी लेट गई? अरे अरे मुदगर, लड़ाई मत करना बेटा। लड़ाई मत करना, मिटा दे बेटा। हाँ चलो इधर मिटा दो। भैया मिटा दे आराम से। देखो बेटा सुनो, इधर इधर। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, बताना तो जरा, इसमें एक क्यूब है, बताओ बेटा जल्दी बता देना। एक क्यूब है और इसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, आराम से ये चार्ज कॉर्नर पे रखा है, बताइए क्या करें? अच्छा मालूम है 8 क्यूब बनेगा। अच्छा अगर यहाँ पर देखें, यहाँ रख देते हैं तो पता है कि 8 बनेगा। अच्छा मुझे ऐसे ऐसे 7 क्यूब और बनाने पड़ेंगे ना? ऐसा कभी केमिस्ट्री में आपने करा है क्या? अच्छा चलो बताते चलना। एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब इधर साइड में, पीछे 2 क्यूब, तो 4 मकान का छत बन गया। एक मकान का छत, एक मकान का छत, एक मकान का छत, और छत पे वो चार्ज है तो 4 कमरे ऊपर खड़े करने पड़ेंगे। तो टोटल मैंने अलग से कितने कमरे बनाए और टोटल कब कितने हो गए? टोटल कितना हो जाएगा? तो गिवन क्यूब से अच्छा एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ प्लीज। अरे भाई सुनो तो सही, एक चीज और पूछा जाता है यहाँ पे, रुक जाओ बात खत्म नहीं हुई है।
अच्छा बेटा, चाचा रुकना बेटा, ये क्यूब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कमरा एक क्यूब है, कॉर्नर पे एक चार्ज है, जो चार्ज कॉर्नर पे है उसको, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक रेस के बारे में सोचो, उससे निकलने वाले लाइट रेस के बारे में सोचो। ये लाइट रेस सामने वाली दीवार को काटेगा, लाइट रेस सामने दीवार को काटेगा, इस दीवार को लाइट रेस नहीं काट पाएगी क्योंकि इस दीवार के पैरेलल चलेगी लाइट रेस। एक्चुअली क्या होता बेटा, इस कॉर्नर पर को देखो, इस कॉर्नर से तीन दीवार जुड़े, एक वॉल ये, एक वॉल ये और पीछे वाला वॉल, इन तीनों वॉल से फ्लक्स जीरो होगा, तो लाइट रेस के पैरेलल चलेगी। देखो ये, अगर मैं बोलूं ये चार्ज यहाँ है तो लाइट रेस ऐसे चलेगी, लाइट रेस ऐसे चलेगी, लाइट रेस के पैरेलल चलेगी, इससे इससे इससे, यानी इस कॉर्नर से जो तीन वॉल जुड़े उससे फ्लक्स मिलेगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है? अच्छा बताओ, एक क्यूब में कितने वॉल होते बेटा? 6। 6 में से 3 तो खत्म हो गए, बचे कितने? अच्छा जो 3 है इसमें देखिए, एक तो सामने, एक तो ये और एक ये वाला खत्म, ये वाला खत्म और पीछे वाला खत्म, बचा कौन कौन? ये और सामने वाला। ये जो 3 है वो इस चार्ज से बिल्कुल सिमेट्रिकली है, जैसा ये वॉल से चार्ज है, जैसा इस वॉल से चार्ज है, जैसा इस वॉल से चार्ज है, तो फ्लक्स जो मिलेगा बेटा इन तीनों फेस से वो इक्वली डिवाइड होगा। टोटल जितना है उसका, इस क्यूब में टोटल फ्लक्स है क्यूब बाई एप्सिलॉन। 3 तो बोला कि मेरे से तो 0 है, तो 3 फेस से फ्लक्स मिलेगा, 3 फेस में भी इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर मेरे से कहेगा कि जिस फेस से फ्लक्स मिलेगा उससे कितना मिलेगा, तो मैंने क्यूब बाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, नहीं आया। इसमें 3 फेस से फ्लक्स 0 होगा। जरा मैं नाम दे देता हूं, जरा नाम बताना, A B C D E F G H, बोलो किससे किससे फ्लक्स 0 हो, जल्दी बताओ इधर पहले। A B C D से 0, दूसरा एक मिनट लिख देता हूं, A B C D से फ्लक्स क्या होगा, और किससे होगा? A D F G, और किससे 0 होगा? बोलो जल्दी। C D F E है, A B H D, अच्छा A B H D से 0, पक्का समझ में आ रहा है? और फ्लक्स मिलेगा किससे, जल्दी बताओ। C D F E मिलेगा, अच्छा C D F E, और किससे मिलेगा जल्दी बताओ। B C E H, B C E H, और किससे मिलेगा? अरे और बताओ। और E F G H से मिलेगा, और कितना मिलेगा? इन तीनों से फ्लक्स इक्वली मिलेगा, और कितना मिलेगा? Q बाई 24 एप्सिलॉन। हाँ ये तो मुझे मालूम था, सब सर्जन की भाषा बोलने लगे, देख लो सर्जन। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा, टीका लगा पड़ेगा। हाँ भाई, तुम लोग कहाँ थी जब अभी बता रहे थे? बिल्कुल नहीं आया। अभी मैंने ऐसे लिया था बेटा, ये चार्ज यहाँ है तो इससे 0, इससे 0, इससे 0, समझ में आया? इधर आ, इधर आ, अरे बुला रहा हूँ, यहाँ पर आना दीदी, डरती नहीं बेटा, अरे आओ दीदी, शांत बेटा, शांत प्लीज। हाँ देखो बेटा, ये चार्ज यहाँ है, कहाँ है? अब लाइट में जैसे निकलेगी, इसके पैरेलल चल रहा है, फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या? पैरेलल चल रहा है तो उधर तो 0 हो जाएगा। एक मिनट, चार्ज कहाँ है? यहाँ पे। चार्ज यहाँ, लाइट रेस निकल जाएगी, उसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पड़ेगी, पैरेलल जाएगी, इससे फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा? मुझे नहीं पता। अरे 0 होगा। क्यों 0 होगा?
नहीं, पैरेलल चल रहा है। यस, इससे भी जीरो, इससे 3 कॉर्नर 3 फेस कर रहे हैं, 1 2 और ये 3, इससे भी जीरो होगा। बच्चे कितने हैं? कौन कौन? बाकी के कौन कौन है? इसमें देखो, इसमें बताओ। ये अब ये तीनों दीवार में कोई भी दीवार देखो तो चार्ज जितना इस दीवार से उतना ही इस दीवार से डिस्टेंस है, उतना ही इस दीवार से डिस्टेंस है, तो इक्वली तीनों में मिलेगा फ्लक्स। अब टोटल मैंने बोला Q/8 एप्सिलॉन, 3 से डिवाइड हो जाओ। हो गया बेटा, मिटा दूं? चलो क्या है देख लो अपना क्या है। चलिए 1 मिनट बेटा, एक लिख लिया था ये, तो लिख लो खुद से लिख लो, कभी कभी खुद से भी लिखना चाहिए। देखो सोनी दीदी ने लिख लिया, भैया ने लिख लिया, भैया 1 मिनट शांत, कुछ लोग लिख रहे हैं। लक्ष्मी दीदी ने लिख लिया, बताओ। और सृष्टि ने भी लिख लिया। अच्छा सृष्टि, आराम से बेटा। थोड़ा एक बात बताऊं, ऐसा है ना, हाँ भाई चलो। और चाचा सुनो, अब यहाँ पर बेटा, अच्छा एक बात, छोटा सा जवाब दो। अगर मैं बोलूं कि बेटा ये एक हेमिस्फीयर है, बताओ बेटा ये एक हेमिस्फीयर है और 4 सेंटर पर है, इधर ध्यान देना बेटा प्लीज, इधर ध्यान। 4 सेंटर पर है, मुझसे कहा चलो भाई इस हेमिस्फीयर के सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा, E.S वाला फॉर्मूला लगाऊं या इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला? इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला, लेकिन बट यानी गॉस थ्योरम लगाओ। गॉस थ्योरम के लिए द सरफेस शुड बी, ये तो क्लोज है नहीं। अच्छा ऐसा ही मान लेते हैं, ऐसे। अब क्या ये चार्ज बिल्कुल बीच में आ गया, ये पूरा गॉसियन सरफेस हो गया, ये आधा और आधा सिमेट्रिक है। अब सुना 1 मिनट, तो हम बोलेंगे सर टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा, जिसमें कि आधा ऊपर वाले से जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। दिए हुए हेमिस्फीयर से फ्लक्स हो जाएगा Q/2ε0। रुक जाओ, रुको बेटा रुको, एक बात और सुनो। अगर आपसे कभी बोलता बेटा, ये थ्योरेटिकल सवाल आता है, सुन लो। अगर आपसे बोलता है कि क्या गॉस थ्योरम ओनली सिमेट्रिकल केसेस में अप्लाइड है, तो हम बोलेंगे नहीं सर, गॉस थ्योरम जरूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो तभी अप्लाई होगा। गॉस थ्योरम एसिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हो तो भी अप्लाई होगा। 1 मिनट सुनिए, इस लाइन का मतलब समझिए। पहले ये सोचिए कि गॉस थ्योरम हमने पढ़ा क्यों? फील्ड निकालने के लिए। हाँ, जब सिमेट्रिसिटी होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लेते हैं, जब सिमेट्रिसिटी नहीं होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन थ्योरम लगेगा। रुक जाओ, अब बातें नहीं करो, कुछ जरूरी बात है बेटा, आपके बात करने से ही आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जरूरी है सुनना, समझना जरूरी है। आगे की चीजों को आप जोड़ नहीं पाओगे, उन्हें लिंकअप नहीं कर पाओगे और पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन बन गया। तो ध्यान से समझो। जैसे सुनो, अगर मैं बोलता हूँ एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है, अगर मैं बोलूँ ये सिमेट्रिक है, व्हाट इज मींट बाय सिमेट्रिक, एक मन में बेसिक क्वेश्चन उठता है कि सर गॉस थ्योरम बोलते हैं कि सर गॉसियन सरफेस बनाते समय सिमेट्रिसिटी का ख्याल रखो। तो सवाल उठता है सर व्हाट इज सिमेट्रिसिटी, गॉसियन सरफेस को बनाते समय सिमेट्रिसिटी का ख्याल रखना पड़ता है, तो पहले बताओ सिमेट्रिसिटी का ख्याल क्यों रखें और फिर सिमेट्रिसिटी होता क्यों। तो बेटा सबसे पहले सुनो, यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस जब भी प्लॉट करते हैं हमें बना के नहीं देगा, हमें बनाना पड़ता है।
फील्ड रीजन में हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और यहाँ पर बेटा हम इसे सिमेट्रिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बनाने से क्या होता है, अगर मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालने का टास्क दिया गया था कि चलो भाई इस पॉइंट पर फील्ड निकालो, इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने गॉसियन सरफेस प्लॉट किया। इस गॉसियन सरफेस को खींचते समय, बनाते समय, ड्रॉ करते समय मैं जिस पॉइंट पर फील्ड निकाला उसी पॉइंट से उस गॉसियन सरफेस को पास कराऊंगा। मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाऊंगा कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पार करे। चलो भाई पार कर गए। अब बनाते समय उस पॉइंट से पार करने से फायदा ये होता बेटा कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पर आए, वो पॉइंट सरफेस पर आए। और जब सरफेस पर आए एंड जब मैं एलिमेंट लूंगा, एरिया वेक्टर यहां लिखूंगा ds वेक्टर, और मान लीजिए इस पॉइंट पे नेट फील्ड इधर की तरफ है, तो इस पॉइंट पर फील्ड, यही फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। और गॉस थ्योरम कहता है एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ध्यान से सुनना। अब मुझे इसी E को सॉल्व करना है, मुझे इस पॉइंट पर जो E है इसी को सॉल्व करना है। तो मैं बोलता हूं कि सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। सिमेट्रिसिटी से फायदा ये होता है बेटा कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। बोलेगा ना व्हाट इज सिमेट्रिसिटी, बोलते गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी रहेगा तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, और सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगा तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ टोटल फ्लक्स क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, लेट अस सपोज, जरा ध्यान सुनना, डॉट प्रोडक्ट हम हटाते हैं तो E ds cos थीटा होता है कि नहीं होता है? अब मैं बोलूं बेटा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई भी एलिमेंट मानो, मैंने यहां माना, मैंने देखा रे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही है, जितना यहां है उतना ही यहां है। अच्छा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, आगे बाहर। फिर उसके बाद थीटा, तो मैंने बोला यार हर पॉइंट पर ना फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी फिक्स है। आप बोलेंगे फिक्स है, अरे तो E बाहर आ गया कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, और थीटा भी बाहर आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि थीटा भी फिक्स है। चलो सर बाहर आ गया, फटाफट ds का इंटीग्रेशन, ये बाहर आ गया, E cos थीटा बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन, अरे सर ये एरिया तो जोड़ना ही है। हाँ कौन सा बनाया, कैसा बनाया सर, स्फेरिकल बनाया तो 4πr², सिलेंड्रिकल बनाया तो 2πrh, मतलब जो सरफेस बनेगा उसका अपना एरिया पता चल जाएगा, वो रखेंगे E सॉल्व हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी अंदर की बात तो यही है कि जहां इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया वो सिमेट्रिक है, जहां इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं रहा वो एसिमेट्रिक है। गॉस थ्योरम वैलिड है लेकिन फील्ड नहीं निकाल पाओगे। सिमेट्रिक रहेगा तो ये फील्ड निकाल लोगे, एसिमेट्रिक रहेगा फील्ड नहीं निकाल पाओगे, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस इतना ही बोलोगे सर टोटल फ्लक्स है Q एप्सिलॉन नॉट है। सो थ्योरम इज वैलिड बोथ इन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक सरफेसेस। गॉसियन सरफेस चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, गॉस थ्योरम वैलिड है, लेकिन एसिमेट्रिक होगा तो फील्ड नहीं निकाल पाओगे, सिमेट्रिक रहेगा फील्ड निकाल लोगे। इसीलिए बेटा हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर हम हमेशा गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक रखेंगे और देखना हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और आप बोलोगे सर यही है सिमेट्रिसिटी के फायदे, यही है सिमेट्रिसिटी के। अब बताओ एक थ्योरेटिकल सवाल पूछता हूं, जरा जवाब देना ट्रू और फॉल्स में। द सरफेस इज एसिमेट्रिक, इज गॉस थ्योरम वैलिड है? मतलब गॉस थ्योरम वैलिड है पक्का? यानी एसिमेट्रिक रहेगा तो भी गॉस थ्योरम क्या रहेगा बेटा? बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया? क्यों तो अभी बताया ना, अभी बताया। ये तो लिखोगी ना टोटल फ्लक्स तो Q एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फील्ड नहीं निकलेगा, ये थ्योरम वैलिड रहेगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साल के उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक मिनट, इसलिए बेटा यहां पर हम लाइन लिखेंगे, लिख रहा हूं टेंशन ना लो। एक गॉसियन सरफेस इज क्लोज सरफेस, लिखता है क्लोज सरफेस इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक
then theorem is valid. Then Gauss theorem. But field and potential is calculated only when surface is symmetry. पूरी लाइन जो मैंने कहा वो लिख दिया बेटा, यानी सिमेट्रिक होगा तो फील्ड पोटेंशियल सॉल्व कर लोगे, और नहीं है तो थ्योरम लगा दोगे, लेकिन उससे फाइंड कुछ नहीं होगा, टोटल फ्लक्स निकाल कर रख जाओगे, लेकिन फील्ड एंड पोटेंशियल नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ भाई, चलो लिखिएगा हेडलाइन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा बिटा दो, लिखेगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। प्यारे उल्लुओं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, प्लीज बेटा प्लीज। हाँ भाई चाचा सुनना, अब बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पे हम बताने जा रहे हैं कहानी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे जरूरी है, सवाल बहुत मिलता है, और इसी से आगे कैपेसिटर में कंटिन्यू कर जाएंगे। कैपेसिटर में भी बहुत यूज है इसका, और अभी तो इस इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सवाल मिलते हैं, और इन सभी सवालों को बताने के लिए आपको एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से आने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं पहला एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा बेटा, चार्ज ऑलवेज appears on the outer surface of the conductor, always appears on the outer surface of conductor, outer surface of conductor, outer surface of conductor। रुक जाना बेटा, रुक जाना बेटा, देखो आराम से आराम से बच्चों, मुंडी पर करो, ध्यान दो, इधर मुंडी पर करो, अच्छा देखते हो, छोड़ दो, जहाँ भी हो रुक जाओ। अब सुनो, पहले मेरी बातों को समझो। मान लो बेटा ये कोई कंडक्टर है, इसको तुम चार्ज देते हो, कंडक्शन मेथड से चार्ज दो, इंडक्शन मेथड से चार्ज दो, रब करके चार्ज दो, जैसे देना है चार्ज वैसे चार्ज दे दो। मुंडी पर करके सुनो बस। चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे एपियर होगा, चार्ज कभी भी अंदर नहीं होगा, चार्ज कभी भी अंदर, पता चला वॉल्यूम में किसी पॉइंट पर बैठा है चार्ज, ये पॉसिबल, रुकिए क्यों पॉसिबल नहीं है यह सुनिए, इसका लॉजिक सुनिए और समझिए। जैसे बेटा प्रूफ ऐसे किया गया है, बोला गया कि सपोज अ गॉसियन सरफेस एस इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर बेटा, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा, इंसुलेटर को चार्ज करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि वहां केवल सरफेस पे आएगा, अंदर भी हो सकता है। मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, बहुत पॉइंट भी नोटेड, देखो कंडक्टर निकाल, मेटल को चार्ज दोगे ना तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सुनो ध्यान से, लेट अस सपोज अ गॉसियन सरफेस, हम जानते हैं इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा या तो 5t लिख दो या E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो।
अब एक बात बताओ बच्चों, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? हम बोलते हैं नहीं सर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है हमेशा। तुम कोई कंडक्टर लेते हो और बगल में कोई चार्ज रखो, फटाफट इंडक्शन होगा, और इंडक्शन इस तरह से होगा कि अंदर के पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से अगर कोई फील्ड है तो इन इंडक्शन की वजह से उतना ही फील्ड इधर आके काट के खत्म कर देगा। यानी बेटा कंडक्टर के अंदर फील्ड होगा ही नहीं। चार्ज जिस तरह से अपने आप एम्पियर हो जाते हैं कि अंदर फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तुम, ये कोई कंडक्टर, इसे तुम गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखो, फील्ड हर पॉइंट पे डेवलप होगा, हर पॉइंट पे डेवलप होगा, फटाफट यहाँ इंडक्शन होगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और अंदर पे फील्ड को जीरो कर देगा। तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता रहेगा जब तक कि फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए, इतना सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अंदर फील्ड हमेशा जीरो रहता है। उसी तरह बेटा यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बनाया है, क्या फील्ड जीरो है? अब सोचो इलेक्ट्रिक रेंज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, इससे कोई फ्लक्स ही नहीं पास कर रहा है, E जीरो हो गया, टोटल जीरो हो जाएगा, इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इज जीरो, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तुमने इसको 10 कूलम का चार्ज दिया, अंदर इतने में तो चार्ज नहीं है, और बड़ा कर लो गॉसियन सरफेस तो भी चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल अंदर ही अंदर बड़ा सा बना लो तो भी चार्ज नहीं होगा, तो गया कहाँ सारा चार्ज? तो बोलते चार्ज सब सरफेस पे गया। चार्ज कहाँ गया? जोर से बोलो, चार्ज कहाँ गया? सरफेस पर। तो ये देखिए सरफेस पर चार्ज आ गया, पहुंचिए। देखिए क्या हो गया, जल्दी लिखो। अंदर फील्ड नहीं इसलिए फ्लक्स जीरो हुआ, और फ्लक्स जीरो होने से ये कंक्लूजन हुआ कि Q जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो Q जीरो, यानी अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि फ्लक्स जीरो है। बेटा बातें नहीं, चलिए बस यही करना। चलिए बता